अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। हकीकी आज़ादी के बाद हकीकी जमहूरियत। इमरान खान ने एक मरतबा फिर कौम को नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। सारा दिन इस बात की हाइप क्रिएट की जाती रही कि जनाब इमरान खान साहब आज हकीकी आज़ादी के लिए अपने वाज़ेह और फाइनल रोड मैप का ऐलान किया जाएगा। एक मुकम्मल हाइप थी जिस पे ये लग रहा था ऐसे जैसे जो है ना इमरान खान की तकरीर जो कल रहीम यार खान में होनी है उसके बाद कोई बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। इमरान खान साहब को ऐसा ऐलान कर देंगे कि ईवान इक़्तिदार पर लर्जा तारी हो जाएगा, लोग थर थर कांपना शुरू हो जाएंगे। ईवान सदर के या ईवान वज़ीर आज़म के जो फानूस हैं वो नीचे गिर जाएंगे, को पिलर ढह पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया वो ये था कि जनाब तुसी तैयारी रखो, मैं किसी भी वक्त जो है वो ऐलान कर सकता हूँ कि हमने इस्लामाबाद पर धावा बोलना है, लेकिन वो धावा कब बोलना है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अलबत्ता उनकी तरफ से ये जो लॉन्ग मार्च है, मुझे भी लगता है जिस तरह हकीकी आज़ादी के हवाले से जो बात उनकी थी वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे थी, इसी तरीके से ये जो हकीकी जमहूरियत का उन्होंने नया राग अलापा है, ये भी एक नया ट्रक है जिसकी बत्ती के पीछे कौम को लगा दिया गया है। और अहले यूथ अब हकीकी आज़ादी को भूल कर हकीकी जमहूरियत की तलाश में निकल पड़ेंगे, और वो हकीकी जमहूरियत उनको कब और कैसे मिलेगी इसके बारे में अब इमरान खान साहब अगले 50 जलसों में इजहार करेंगे। जनाब हकीकी जमहूरियत के मन ये हैं, हकीकी जमहूरियत इस तरह मिलती है, हकीकी जमहूरियत के पैरामीटर्स ये हैं, हकीकी जमहूरियत के असूल के लिए ये इस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने 50 जलसों के अंदर लोगों को इस बात में बावर कराने की कोशिश की कि हकीकी आज़ादी क्या है। इमरान खान साहब का रहीम यार खान का जलसा बिलाशुबा तादाद के एतबार से अच्छा था। इमरान खान साहब ने वहाँ पे बड़ा अच्छा पावर शो किया, लेकिन जो ऐलान उनकी तरफ से आना था वो ऐलान नहीं था। अलबत्ता जो इमरान खान साहब के जो माने जाते हैं चैनल्स उनके करीब, वहाँ पर कुछ ख़ास तरह की कवरेज की गई है। इमरान खान की तकरीर के जो बहुत सारे मुंदरजात हैं वो यकीनी तौर पर आप तक पहुँच चुके होंगे, लेकिन जलसा गाह के अंदर कुछ अजीबो गरीब किस्म के मनाजर नजर आए। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार से अलग होने के बाद जो पहला टेस्ट किया गया था, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के जो प्ले कार्ड्स थे वो उठाए गए थे, बिल्कुल वैसे ही मनाजर आज कल रहीम यार खान के अंदर देखने में मिले, जहां पर प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। और जो तनकीद थी वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कुछ आला तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियात के हवाले से थी। मिसाल के तौर पर एक जो प्ले कार्ड था जो वहाँ पर किसी खातून ने उठाया हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था हाजी साहब हुन नहीं। अब ये हाजी साहब कौन है, ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये हाजी साहब का मुखातब कौन है, क्योंकि ये जो अभी हज गुज़रा है यहाँ पे बहुत सारी शख्सियात हैं जिन्होंने हज की सादत हासिल की है, जिसमें चेयरमैन सेनेट शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिशियन शामिल हैं, जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब शामिल हैं, और भी बहुत सारी शख्सियात हैं जो हज पे गई। लेकिन ये मुखातब इसका कौन था, हाजी साहब हुन नहीं। और ये हुन नहीं से क्या मुराद है, और अगर ये हुन नहीं जानना है तो फिर इमरान खान साहब के खिताब के उस नुक्ते की तरफ हमें जाना पड़ेगा जहां पर उन्होंने ये हुन नहीं की वजाहत की है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का सवाल था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब क्या मैंने करप्शन ख़त्म करने का ठेका लिया हुआ है, क्या मैंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने का ठेका लिया हुआ है। मेरा ख्याल है वो शायद ये कहना चाहते थे क्या मुझे करप्शन करने का हक नहीं है, और मेरी करप्शन अगर मंजर आम पर आ जाएगी तो उसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा, जो कि मंजर आम पर आ गई है हमारे सामने फ़ॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए, तोशाखाना रेफरेंस के ज़रिए, तोशाखाना के अंदर घड़ियां बेचने के हवाले से हर एक चीज़ अब मंजराम पर आ गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर बंदा ये कहे कि जनाब मेरी तरफ से तो करप्शन पे मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, धुले हुए हैं, और इन हाथों पर किसी तरह की करप्शन का कोई दाग नहीं है, वो बिल्कुल झूठ है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूँ क्या सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी है कि करप्शन को रोकी जाए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि करप्शन रोकी जाए। वो आज अपने केसेस ख़त्म करा रहे हैं, मैं अकेला हूँ जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, मैंने ठेका लिया हुआ है करप्शन के खिलाफ लड़ने का, क्या किसी और की जिम्मेदारी नहीं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है हम न्यूट्रल हैं, किसी तरफ नहीं है, ताकत उनके पास है। अल्लाह कुरान में कहता है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई का साथ ना दो। अल्लाह ने कुरान के अंदर किसी को न्यूट्रल होने का नहीं कहा। ये इमरान खान साहब की तकरीर का एक पैराग्राफ है जो मैंने आपके सामने रखा। यानी इमरान खान साहब का परनाला उधर ही मौजूद है जहां आज से 6 माह पहले मौजूद था कि न्यूट्रल का मतलब ये है कि आप
आप मेरा साथ दें। और ये इमरान खान साहब ने पहली मरतबा इस बात का इजहार नहीं किया और उन्होंने अपने आप को अच्छाई से ताबीर किया है और उनके नज़दीक वो ही एक सच्चे और अच्छे और खरे पॉलिटिशियंस हैं। उनके अलावा बाकी सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो गार्बेज हैं, वो झूठे हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो लुटेरे हैं, वो मनी लॉन्डर्स हैं। इस हमाम के अंदर अगर कोई पाक साहब शख्सियत है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब है। सवाल ये है कि इमरान खान साहब को इस हद तक क्यों यकीन है कि उनके ऊपर वही पाकिस्तान के अंदर जो जिसे हम कह सकते हैं अमानत और दयानत के इस्तार हैं, सिर्फ इस वजह से कि साकिब निसार ने उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया है, वो झूठा है सच्चा है सर्टिफिकेट। अभी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात मौजूद हैं, लेकिन ख़ुद को अच्छाई से ताबीर करना, अपने आप को हर गुनाह से हर आलूदगी से पाक करार देना, ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की तरफ से कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेशन है। हकीकत का अलबत्ता इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ख़ुद उनको भी मेरा ख्याल है इस बात का यकीन होना चाहिए कि मेरा दामन इस तरह साफ नहीं है। दूसरा नुक्ता जो मेरे ख्याल में उनकी तकरीर का है जिस पर बात की जानी चाहिए वो हकीकी आज़ादी के बाद हकीकी जमहूरियत का है, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले हकीकी आज़ादी का नारा लगाया और उस हकीकी आज़ादी का मतलब उनकी नज़र में ये था कि हमें गैर ममालिक की मदद की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए, हमें अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए, हमें अमेरिका के कहने पर अड्डे नहीं देने चाहिए, हमें अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के अंदर कवानीन नहीं बनाने चाहिए, हमें अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए। यही वो तमाम नुकात हैं जो इमरान खान साहब ने वो साइफ़र हाथ में लहराने के बाद से अब तक अदा किए हैं और उसके ज़रिए उन्होंने लोगों के जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा उभारा और उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि इस वक्त अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्सियत है तो वो सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान के अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने अपने इस नैरेटिव को बिल्ड करने में और इसको सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने में, मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने में उन्होंने भरपूर तरीका अपनाया और इसके अंदर भरपूर कामयाबी भी हासिल की, इसके अंदर कोई शक नहीं है। अब आखिरकार हर एक चीज़ जब वो आप हाइप क्रिएट करते हैं और हाइप को अरूज पर लेके जाने के बाद अगर उसमें से कुछ नहीं निकलता तो फिर आपको एक नया एजेंडा सेट करना पड़ता है। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने आज सियालकोट में रहीम यार खान में ये जो हकीकी आज़ादी का जो इस्तारा है इसको बदला है हकीकी जमहूरियत की तरफ। उनका ये कहना है कि हमें हकीकी जमहूरियत चाहिए और हम हकीकी जमहूरियत के अंदर किसी की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता और हकीकी जमहूरियत के अंदर जो है वो नामालूम नंबरों से फ़ोन नहीं आते, डराया नहीं जाता, आज़ाद मुल्कों और माशरों में ऐसा नहीं होता, ये ग़ुलाम जमहूरियतें हैं। और साथ उन्होंने मिसाल दी बांग्लादेश की। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश ने 1971 में हमसे आज़ादी हासिल की, वो एक आज़ाद मुल्क बन गया, लेकिन तरक्की उसने उस वक़्त की जब वहाँ पर हकीकी जमहूरियत आई और हकीकी जमहूरियत आने के बाद उसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया और अब वो हमसे आगे निकल चुका है माशी एतबार से। और फिर यकीनी तौर पर अगर उन्होंने ये बात की है तो फिर इस बात का भी जिक्र होगा कि बांग्लादेश ने हकीकी आज़ादी या हकीकी जमहूरियत कैसे हासिल की, क्योंकि वहाँ पर भी यही सिस्टम था, वहाँ की भी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, वहाँ पर भी मार्शल लॉ लगते रहे, वहाँ पर भी फ़ौजी हुक्मरान आते रहे, वहाँ पर भी जो है जो रवायती पॉलिटिशियंस थे वो वहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन हसीना वाजिद साहिबा ने इक़्तिदार संभालने के बाद वो तमाम फ़ौजी, वो तमाम जो ताकतवर लोग थे वहाँ के, उनको इबरत का निशान बनाया। उन्होंने उनको चौकों और चौराहों पर टांगा। वो अगर मर भी गए थे तो मरने के बाद उनके ऊपर सज़ाएँ नाफज की गई। उन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी ताकत थी वो इस्तेमाल की, बल्कि 1971 में पाकिस्तान का साथ देने के जुर्म में वहाँ पर जो जो लोग ज़िंदा बचे थे उन सब को फांसी पर लटकाया, चाहे वो 80 साल का जमात इस्लामी के बुज़ुर्ग थे, चाहे वो 70 साल के थे, चाहे वो 90 साल के थे, उसमें किसी को रियायत नहीं दी गई। और उसके बाद फिर वहाँ पर उन्होंने अपना जो एजेंडा था उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन हकीकी जो तरक्की की उन्होंने वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इन इक़दामात की वजह से नहीं की, बल्कि एग्ज़ाम बैंक की वजह से की गई, जिसने वहाँ पर जो माइक्रो इकनॉमिक रेवोल्यूशन था वो बर्पा किया और वहाँ पर जो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं इनकी हौसला अफजाई की। उस एग्ज़िम बैंक की वजह से वहाँ पर जो माशी रेवोल्यूशन आया और वहाँ पर उनकी हुकूमतों ने इस माशी रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये बात दुरुस्त है इमरान खान साहब की कि हकीकी जमहूरियत के लिए सारे के सारे ताले आज़माओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर ये सवाल इमरान खान साहब उठाएंगे तो फिर उनको इस बात की गारंटी देना पड़ेगी कि वो इक़्तिदार में आने के बाद
बाद पाकिस्तान में जिस जिस ताले आज़मा ने आइन को सबूताज किया है, आइन को मुअत्तल किया है, आइन को मनसूख किया है, उन तमाम के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे। फिर तो बात आगे बनती है, फिर ये बात समझ में आती है कि जनाब वो तमाम लोगों को निशाना इबरत बना दिया गया। हालांकि इमरान खान साहब के दौर में ही परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो सज़ा मिली थी वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर ही उसको वापस कराया गया था, वहाँ पर पैरवी नहीं की गई थी। लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब ने हकीकी जमहूरियत का अलम बुलंद किया है तो फिर इस बात की तवक्को रखनी चाहिए, बल्कि ख्वाहिश का भी इजहार करना चाहिए कि इमरान खान साहब इस मरतबा इक़्तिदार में आने के बाद हसीना वाजिद की तरह यहाँ पर हकीकी जमहूरियत के निफाज के लिए जमहूरियत को कुर्बान करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और इस मरतबा वो इस्टेब्लिशमेंट के तरफ किसी भी तौर पर हाथ नहीं बढ़ाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने इसी तकरीर के अंदर इस बात का जिक्र किया कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आप अच्छाई का साथ देने के लिए ड्यूटी बाउंड हैं, और उन्होंने खुद अपनी खिदमात बज़ाहिर ये पेश की कि मैं अच्छाई हूँ, मौजूदा हुकूमत बुराई है, आप अच्छाई और बुराई के इस तकाबुली जायज़े में मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इस हवाले से कौन सा जो अमली कदम है वो उठाते हैं। उनकी तकरीर का तीसरा नोटिस अदलिया के हवाले से था, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि एक नोटिस ने इमरान खान साहब के सारे कसबल निकाल दिए हैं और एक तौहीन अदालत की कार्रवाई ने उनको अदलिया की आज़ादी, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ का उन्होंने उसको याद दिला दिया है। क्योंकि आज इमरान खान साहब ने अदलिया की बहुत ज़्यादा बल्ले बल्ले की। उन्होंने तकरीर के अंदर भी बार बार इस बात का जिक्र किया कि देखें पाकिस्तान की अदलिया जो ग़ुलाम थी, जो हमारी जो ताकतवर थे उनके इशारों पर चलती थी, जिसने नज़रिए ज़रूरत को ईजाद किया था, अब देखें वो आज़ाद हो रही है, अब वो आज़ाद हो गई है। उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है और हमें आज़ाद अदलिया का साथ देना चाहिए ताकि मुझे क्लीन चिट मिल सके 3 अक्टूबर को। अब चूँकि अगर ये नोटिस ना मिलता तो फिर इमरान खान साहब की वो तमाम तकरीरें रद्दी की टोकरी में चली जाती जहाँ पर उन्होंने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया था। वो तमाम तकरीरें भी रद्दी की टोकरी में चली जाती जहां पर उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहिबा पर कार्रवाई करने का ऐलान किया था। वो तमाम चीज़ें भी रद्दी की टोकरी में चली जाती जहां पर उन्होंने शहरी आज़ादियों को पामाल करने और शहरी आज़ादियों की हिफाजत ना करने के लिए अदलिया के ऊपर तनकीद की थी। वो तमाम की तमाम तकारीर भी रद्दी की टोकरी में चली जाती जहाँ पर इमरान खान साहब ने जो आज़ादी इजहार राय पर जो कदगने लगी थी उसके ऊपर जो अदलिया की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी वो सारी की सारी बेकार हो जाती। लेकिन ये मामला चूँकि इमरान खान साहब से मुंसलिक है, लिहाजा इस मौके पर अदलिया की आज़ादी और अदलिया की आज़ादी के परचम को बुलंद करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो भी मुंतज़िर हैं, ये भी मुंतज़िर हैं कि कब इमरान खान साहब बज़ाहिर माफ़ी मांगे, जो ख़ुद उनके वकील कहते हैं कि हमने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन वो माफ़ी देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। और देखना यह है कि वो माफ़ी उनको कब मिलेगी। ये वाली तकरीरें जो अब वो कर रहे हैं तीसरा नोटिस मिलने के बाद, इन तकरीरों का उनको क्या फ़ायदा होगा ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। और लेकिन ये वक्त कुछ अब मुझे लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं। अलबत्ता जो चौथा नुक्ता था उनकी तकरीर में वो ये था कि 4 लोगों ने बंद कमरे के इजलास में मुझे जान से मारने की प्लानिंग की है। और उन्होंने कहा कि मैं माजी के जलसों में भी इस बात का इजहार कर चुका हूँ, लेकिन असल बात यह है कि अब वो जो पूरी की पूरी साजिश है वो सामने आना शुरू हो गई है। मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। किन ने? वो 4 लोगों ने। इनका मतलब ये है कि इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जावेद लतीफ़ ने, मरीम औरंगज़ेब ने और मरीम नवाज़ ने, जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से जो मज़हब की अजीबोगरीब इंटरप्रिटेशन की थी उसके ऊपर सवाल उठाया गया था। उसको इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये उसी साजिश का हिस्सा है जिनके कहने के ऊपर मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ ने मुहिम चलाई है ताकि और ये तासुर दिया है कि इमरान खान ने तौहीन मज़हब की है और इस वजह से मेरे ऊपर कोई कार्रवाई की जाए या मुझ पर हमला किया जाए या मुझे मार दिया जाए तो ये सब लोग ये कह सकें कि जनाब किसी मजहबी जनूनी की ये कार्रवाई है, क्योंकि इमरान खान ने मज़हब के ख़िलाफ़ बात की थी। और यकीनी तौर पर उनका इशारा जावेद लतीफ़ साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जहाँ पर उन्होंने वो जो मुख्तलिफ इमरान खान साहब की तकरीरें दिखाई थी और उसके ऊपर ये लगाई थी कि ऐसे शख्स को वोट दोगे जो मुसलमान ही नहीं है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि ये सारी की सारी
वाली एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी है और इसका मतलब ये है कि मेरी जान को ख़तरे में डाला जाए और ये कहा जाए कि इमरान खान साहब ने चूँकि मज़हब के ख़िलाफ़ बात की थी, लिहाजा मजहबी जनूनियत की वो भेंट चढ़ गए हैं। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब मुझे अपनी जान से ज़्यादा पाकिस्तान की आज़ादी की फ़िक्र है। ये साजिश वो लोग कर रहे हैं जो अपनी अना और करप्शन के कैदी हैं, हुकूमत करने आते हैं, पैसा लूटते हैं और मुल्क से चले जाते हैं और उनके साथ एक साजिशी टोला है। इमरान खान साहब ने कल रहीम यार खान की होने वाली तकरीर में जो हाइप क्रिएट की थी, उस हाइप का तो कोई अमली तौर पर नतीजा नहीं निकला। अलबत्ता जो नया ट्रक है हकीकी आज़ादी को बदल के नए रंग रोगन के साथ अब हकीकी जमहूरियत के ट्रक पर वो सवार हो गए हैं और कौम को एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। देखना यह है कि ये हकीकी आज़ादी के बाद हकीकी जमहूरियत का सफ़र अब किस नए ट्रक पे जाके ख़त्म होगा और कौन सी नई ट्रक की बत्ती मेरे और आपकी मुंतज़िर होगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।